भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग यहाँ तक ख़त्म कर लिया था। अब दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। नाचते समय घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर कहने लगा कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदनादि सुगंध लगे देखकर बोला कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है। कृपया करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी अथवा श्री नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर मेरे नैनों का वाड़ चलाकर मुझ हिरण का शिकार करना चाहते हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर पूर्वचित्ती समझ गई कि यह मेरे ऊपर मोहित हुआ है। वे मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंद मूल फल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य हमेशा नौजवान, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपने राज सिंहासन पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो, तब अपना आश्रम तुम्हें दिखावें। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर के ध्यान को त्याग कर उस अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके साथ विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकार्य धर्मपूर्वक करते रहे। राजा के नाभि एवं इलावृत आदि 9 पुत्र पूर्वचित्ती अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए और पैदा होते हुए अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्वचित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक भाग में, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमात्मा की तपस्या करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचित्ती के वियोग में बड़ा शोक था। उसी कारण अपनी देह त्याग कर गंधर्व शरीर पाकर उससे जा मिले थे।